तो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 12th का इंग्लिश जो रेनबो है। ये बिहार बोर्ड का इंग्लिश है रेनबो क्लास 12th का। चैप्टर 1 है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और पहले का हम 3 वीडियो बना चुके हैं जिसमें से हम लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप उन तीनों वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा, तभी जो है इस वाला वीडियो में जो भी पैराग्राफ पढ़ाएंगे ये समझ में आएगा। पहले के 3 वीडियो में हम ये 15 पैराग्राफ तक पढ़ा चुके हैं, 15 पैराग्राफ तक हम पढ़ा चुके हैं और एक एक वर्ड को एक एक लाइन को हम एक्सप्लेन किए हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं 16 पैराग्राफ। तो देखते हैं ये 16 पैराग्राफ में महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं। पिछला वीडियो जो भी है वो देख लीजिएगा, तभी ये सब समझ में आएगा। तो देखते हैं 16 पैराग्राफ। बट वी हैव नो आई फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। यानी महात्मा गांधी जी कहते हैं बट लेकिन वी हैव नो आई, हमारा जो है उतना उत्तम ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान नहीं है दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, यानी जो भी खोज है, डिस्कवरीज मतलब होता है खोज। कहते हैं कि हमारा जो है ध्यान इतने उत्तम खोजों पे नहीं है। ये जो डिस्कवरी हो रहा है, जो खोज है, इंडिया के लोग उतना खोजों पर ध्यान नहीं देते हैं। इन सब डिस्कवरी पर इंडिया के लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो हमारा ध्यान ये सब ग्रेट और फाइन खोजों पर नहीं है, इतने उत्तम खोजों पर हमारा ध्यान नहीं है, इंडिया के लोगों का नहीं है। वी आर डेजर्ट, वो चौकाचौंध कर देने वाला। डेजर्ट का मतलब होता है चौंका देने वाला, चकाचौंध कर देना। बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, वेस्टर्न साइंस ने जो भी ये मटेरियल प्रोग्रेस कर रहा है वो हम लोगों को डेजल्ट कर दिया है, चौंका दिया है। यानी पश्चिमी विज्ञान ने जो भी सांसारिक वस्तुओं में प्रगति किया है वो हमें डेजल्ट कर दिया है, चौंका दिया है। हमारे देश के लोग, इंडिया के देश के लोग जो है ज़्यादा इस सब डिस्कवरी पर ध्यान नहीं देते हैं, हमारा ध्यान उन सब चीज़ों पर नहीं होता है। लेकिन ये जो पश्चिमी साइंस है, ये पश्चिमी जो साइंस है, इसने इतना मटेरियल को प्रोग्रेस किया, इतना डेवलप किया, अलग अलग चीज़ों को विकास किया कि ये हमें चौंका दिया है, चकाचौंध कर दिया है। आई एम नॉट enamored of that progress। और ये कहते हैं महात्मा गांधी जी कि हम enamored, हम इस सब से मोहित नहीं हैं कि हमारा जो है देश डेवलप तभी करेगा कि हम कोई मटेरियल चीज़ का इन्वेंशन करेंगे, कोई भौतिक चीज़ों का इन्वेंशन करेंगे, तभी हम मतलब विकसित हो सकते हैं। हम इसमें enamored नहीं हैं। enamored का मतलब होता है मोहित होना। मैं उस प्रगति से मोहित नहीं हूँ जो भी प्रोग्रेस कर रहा है ये पश्चिमी देश, हम उस प्रगति से हम enamored नहीं हैं। enamored का मतलब होता है मोहित होना। तो पश्चिमी देश प्रोग्रेस कर रहा है मटेरियल चीज़ में, करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम उसमें मोहित नहीं होंगे कि हम भी उसका देखा देखी कॉपी करें, जो वो कर रहे हैं हम भी करें। हम इससे मोहित नहीं हैं कि वो पश्चिमी देश क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या प्रोग्रेस कर रहा है, मशीनरी चीज़ विकसित कर रहा है, इससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं कि वो कुछ भी करे, कोई भी वेस्टर्न साइंस जो है कितना भी मटेरियल चीज़ों को प्रोग्रेस करे, मैं उससे enamored नहीं हूँ, मैं उससे मोहित नहीं हूँ। हम उसका कॉपी नहीं करेंगे, उसके प्रोग्रेस से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट वास्तव में इट ऑलमोस्ट seems as though God in his wisdom has prevented India, यहाँ पे कुछ है इंडिया फ्रॉम, तो इनफैक्ट वास्तव में ऑलमोस्ट यानी ऐसा लगता है कि जो भगवान है, जो गॉड है, भगवान ने अपने ज्ञान से, अपने विजडम से, अपने बुद्धि से भारत को प्रगति करने से रोक दिया हो।
यानी महात्मा गांधी कहते हैं इनफैक्ट वास्तव में ऑलमोस्ट लगता है ना कि सीन अस थ्रू गॉड, जो भगवान है अपने बुद्धि से हमें प्रिवेंट करने से रोक दिया है। जो भी हमारे प्रिवेंट है, प्रिवेंटेड का मतलब होता है रोकना, प्रिवेंटेड मतलब रोक दिए हैं अपने बुद्धि से हमें कोई भी चीज को डेवलप होने से, विकसित होने से। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है इनफैक्ट मतलब वास्तव में ऑलमोस्ट मतलब लगता है कि जो भगवान है, गॉड है, वो अपने विजडम से, वो अपने बुद्धि से हमें प्रिवेंटेड कर दिए हैं, रोक दिए हैं कोई भी चीज़ को डेवलप करने के लिए, कोई भी चीज़ को विकसित होने करने के लिए हमें लग रहा है कि अपने बुद्धि से रोक दिए हैं। प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स, प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स मतलब कोई भी पंक्ति में हमें साथ खड़ा होने से, कोई भी प्रगति की पंक्ति में, प्रोग्रेसिंग करने का अर्थ प्रगति, लाइन्स मतलब पंक्ति, यानी लगता है कि हम भगवान जो है ना अपने बुद्धि से हमें कोई भी प्रोग्रेस के पंक्ति में खड़ा होने से रोक दिया है। मतलब भगवान भी नहीं चाहते कि जैसे कोई मशीनरी चीज का डेवलप हो, विकसित हो, कि ये लोग जो है उन सब के गुलाम बने, मशीनरी चीज के ये सब भी गुलाम बने, ऐसा लगता है मतलब भगवान ने रोक दिया है। महात्मा गांधी जी कहते हैं सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग द अंडर्स ऑफ मटेरियलिज्म। और कहते हैं महात्मा गांधी जी कि ताकि वह भौतिकवाद के बढ़ते कदम का विरोध करने के अपने विशेष मिशन को पूरा कर सके। वो मतलब मशीनी चीज का डेवलप होने से, हमें प्रोग्रेस होने से रोक दिया है, सो इसलिए कि वो हम अपने शक्ति को फुलफिल कर सके, स्पेशल मिशन जो हमारा मिशन है उसको पूरा करने में। रेसिस्टिंग द अंडर्स, अंडर्स मतलब होता है बढ़ते कदम, अंडर्स मतलब होता है बढ़ते कदम, और मटेरियलिज्म मतलब भौतिकवाद, यानी हम लोगों को भौतिकवाद की ओर, मतलब भौतिकवाद की ओर बढ़ने से हमें क्या किया है, भगवान ने रोका है। हमारा जो स्पेशल मिशन है उसे पूरा करने के लिए हमें इस मिशन मतलब भौतिकवाद की ओर जाने से हमें रोका है भगवान ने, कि हमारा जो मिशन है कि हम अपने देश को डेवलप कर सके, विकसित कर सके, इसलिए हमें रोक दिया है ये मटेरियल के बढ़ते कदम की ओर जाने से, मटेरियल की ओर जाने से, अंडस होने से हमें रोक दिया है भगवान ने। कि अगर हम मटेरियल की ओर अंडस होंगे, मटेरियल के बढ़ते कदम की ओर अगर हम जाएंगे, बढ़ते कदम की ओर मटेरियल को फॉलो करेंगे, तो हम अपना जो है देश को बढ़ा नहीं सकते हैं, डेवलप नहीं करा सकते हैं। कहने का मतलब है हम अपने देश को एक ऊंचे शिखर तक नहीं देख सकते हैं। तो अगर मटेरियल से हम बच जाएंगे तो हम अपने देश को विकसित करा सकते हैं, ऊंचे शिखर तक देख सकते हैं। तो भगवान लगता है इसे हम लोगों को रोक दिया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म। हिंदुइज्म कहने का अर्थ है ये जो हमारा हिंदू धर्म है। तो हिंदू धर्म ने क्या किया है, दैट हैज केप्ट इट अलिव ऑफ टिल नाउ। आफ्टर ऑल आखिरकार, समथिंग इन हिंदुइज्म, हमारा जो हिंदुइज्म है वो अभी भी क्या है, अलिव है, जीवित है, स्टिल टिल नाउ, अभी भी हमारा जो हिंदू धर्म में अभी भी क्या है, जीवित है, टिल नाउ अभी भी हमारा स्थिर है, अभी खत्म नहीं हुआ है। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार। ठीक है, और हिंदुइज्म मतलब हमारा हिंदू धर्म। तो अभी भी हमारा जो हिंदू धर्म है, जो हिंदुत्व है, अभी कुछ ऐसा है जो अभी तक उसे जीवित रखे हुए हैं। हमारा जो हमारे पूर्वज जो है अभी उसे जीवित रखे हैं। अभी तक हमारा सभ्यता संस्कृति चलता आ रहा है, अभी तक जीवित है। हमारा हिंदुइज्म मिटा नहीं है अभी तक, टिल नाउ, टिल नाउ मतलब अभी तक। इट हैज विटनेस, यह गवाह है, विटनेस्ड का मतलब होता है गवाह,
द फॉल ऑफ बेबीलोनियम, सेरियन, पार्सियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। और हमारा अभी भी हिंदुइज्म जीवित है, अभी भी हमारा हिंदुइज्म जीवित है। ये विटनेस है, गवाह है किसके? फॉल, फॉल मतलब मिट जाना, फॉल मतलब ऐसे गिरना होता है, बट यहाँ पे मिट जाना। बेबीलोनियन, जो बेबीलोनियन की जो सभ्यता है हमारे सामने ही इसका जो है सभ्यता मिट गया। सीरियन का जो सभ्यता है हमारे सामने इसका सभ्यता मिट गया। पार्सियन का सभ्यता, इजिप्टियन का सभ्यता, मतलब बेबीलोनियन, सीरियन, पार्सियन, इजिप्टियन, इन सब का सभ्यता हमारे सामने मिट गया, लेकिन हमारी सभ्यता अभी भी जीवित है। कास्ट अ लुक अराउंड यू। आप जो है लुक अराउंड, अराउंड मतलब चारों तरफ, आप चारों तरफ एक नजर दौड़ाइए। लुक अराउंड, लुक मतलब देखिए, राउंड कहने का अर्थ चारों तरफ। आप जो है एक नजर डालिए चारों तरफ। वेयर इज रोम, आप रोम को देख लीजिए, आप रोम जाकर देख लीजिए, रोम की सभ्यता देख लीजिए। एंड वेयर इज ग्रीक, ग्रीक देख लीजिए, ग्रीक को देख लीजिए, सब देश है, रोम और ग्रीक देश है। आप ग्रीक को देख लीजिए, रोम को देख लीजिए। कैन यू फाइंड टूडे, आपको, आप कहने के लिए मतलब ऐसा राजी हो जाएंगे, आप पा सकते हैं। एनीवेयर द इटली ऑफ गिबन, गिबन को देख लीजिए, इटली के जो गिबन, गिबन जो है इटली के, उसको देख लीजिए। और रेदर द एंसेंट रोम, और प्राचीन रोम को जाकर देखिए। फॉर रोम वाज इटली, और जो भी रोम वाज इटली, इटली जो है इसको जाकर देख लीजिए। कहने का ये मतलब है कि आप चारों तरफ एक नजर डालिए, जैसे मैं रोम और ग्रीक पे, आप चारों तरफ नजर डालने के बाद आप रोम और ग्रीक को देख लीजिए। क्या आप आज गिबन के इटली या प्राचीन रोम जो इटली में हुआ करता था कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं? ये अब जो है इनका सभ्यता नहीं रहा, सब खत्म हो गया। तो आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, रोम का सभ्यता खत्म हो गया, ग्रीक का सभ्यता खत्म हो गया, आप कहीं भी जाकर पा सकते हैं। एनीवेयर, कहीं भी आप जाएंगे ना तो आप पा सकते हैं कि जो भी ये इटली के गिबन है, गिबन के जो इटली है, गिबन का जो इटली है, और प्राचीन रोम जो इटली में हुआ करता था, ये रोम पहले इटली में हुआ करता था, सबका सभ्यता खत्म, सब लोग जो है मिट गए हमारे ही सामने। गो टू ग्रीक, आप ग्रीक जाइए। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि फेमस एटिक सिविलाइजेशन कहाँ का है, तो ग्रीक का। आप ग्रीक जाकर देखिए, जो दुनिया का सबसे फेमस एटिक सभ्यता था, दुनिया का सबसे फेमस प्रसिद्ध एटिक सभ्यता माना जाता था कि ग्रीक का, लेकिन इसका भी सभ्यता खत्म। देन कमिंग टू इंडिया, और इंडिया आइए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंसेंट रिकॉर्ड्स, आप प्राचीन रिकॉर्ड को उठाकर देखिए। पहले तो आप ग्रीक जाइएगा तो वहां का जो फेमस एटिक सभ्यता हुआ करता था, ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि एटिक सिविलाइजेशन कहाँ का है, तो ग्रीक का। तो ये जो फेमस एटिक सिविलाइजेशन था, एटिक सिविलाइजेशन बहुत ही प्रसिद्ध, कहाँ का था, पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था ये ग्रीक का एटिक सभ्यता। ये भी मिट गया हमारे सामने। और आप इंडिया के देखिए, और आप एंसेंट रिकॉर्ड उठा के देखिए, प्राचीन जो भी रिकॉर्ड है उसको उठा के देखिए। एंड देन लुक अराउंड, और इंडिया के चारों तरफ आप देखिए, इंडिया के चारों तरफ आप आकर घूमिए, देखिए। यू एंड यू वुड बी कंस्ट्रेंट टू से, आप कहने के लिए बेवश हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, बेवश हो जाएंगे कहने के लिए। यस, हाँ, आई सी हेयर एंसेंट इंडिया, ये वही प्राचीन इंडिया है, मैंने देखा है यहाँ, वही प्राचीन इंडिया देखा है, जो पहले प्राचीन इंडिया हुआ करता था, वही वैसा ही, जैसा पहले हमारा इंडिया हुआ करता था वैसा ही एंसेंट इंडिया है हमारा। आप कहने के लिए बेवश हो जाएंगे।
स्टिल लिविंग, और अभी भी हमारा जो सभ्यता है, अभी भी हमारा इंडिया जो है जीवित है, ये कहने के लिए आप बेबस हो जाएंगे। तो कहीं भी कोई भी देश में जाकर देखिए, सारी सभ्यताएं, सारी चीजें, मतलब सबकी, जो रोम हो, ग्रीक हो, इटली हो, ये सबकी सभ्यताएं खत्म हो चुकी है। लेकिन आप इंडिया कर देखिएगा ना, और जो भी रिकॉर्ड है, प्राचीन रिकॉर्ड है, अभिलेख है, उसे उठा कर देखिए, आप कहने के लिए कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। कॉन्स्टेंट कहने का अर्थ विवश हो जाएंगे, हाँ ये वही प्राचीन इंडिया जो अभी तक जीवित है, जो पहले हुआ करता था। तो ऐसा जो है महात्मा गांधी जी हमारी सभ्यता के बारे में बताते हैं, इंडिया की सभ्यता के बारे में, कि हमारी सभ्यता अभी भी चल रहा है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता जो है खत्म हो गया है, धीरे धीरे मिट गया है, यही कहना चाहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। ट्रू द वेयर डंग हैप्स, आप देख सकते हैं ये सत्य है। ट्रू देयर वेयर डंग हैप्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं गोबर का ढेर, आप यहाँ पे डंग हैप्स देख सकते हैं, गोबर का ढेर देख सकते हैं। कहीं भी आप घूम लीजिए ना, टू हेयर एंड देयर, आप हेयर देयर मतलब यहां वहां कहीं भी इंडिया में घूम लीजिए, आप गोबर का ढेर देखेंगे इंडिया में। बट देयर आर रिच एंड ट्रेजर buried under them, and the reason why it has survived is that the end which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines। यानी महात्मा गांधी जी कहते हैं कि आप इंडिया में कहीं भी आकर घूमिए, आपको गोबर का ढेर दिखने को मिलेगा। हेयर एंड देयर, यहाँ वहां कहीं भी जो है गोबर का ढेर पड़ा हुआ मिलेगा। सही बात है, इंडिया में लोग भैंस गोरू वगैरह पालते हैं, हर एक के मतलब घर के द्वार पे भैंस गोरू रहता है, तो गोबर का ढेर देखने को मिल जाता है। बट कहते हैं लेकिन कहते हैं कि उनके अंदर जो दफन जो है ना, एक धनी खजाना होता है, वो गोबर ही नहीं होता है, उसके अंदर एक रिच ट्रेजर होता है, एक धनी खजाना होता है। ठीक है, कह रहे हैं कि देयर आर रिच ट्रेजर, एक धनी खजाना होता है, ब्यूरिड अंडर देम, उस गोबर के अंदर। अंडर मतलब होता है अंदर, तो उस गोबर के अंदर एक धनी खजाना होता है। हमारे लिए गोबर ही धनी खजाना माना जाता है। एंड द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव्ड is that the end which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines। कहते हैं ना कि हमारा हिंदुइज्म इन्हीं सब के वजह से सर्वाइव कर रहा है। हमारा जो है हिंदू धर्म, ठीक है, इसीलिए बच गया है कि हम लोग उन्हीं सब का जो है फॉलो करते हैं, जो भी डंग हैप्स है हमारे इंडिया में, ना कि हम लोग मशीनरी चीज का डेवलप करते हैं। तो हमारा जो है अभी तक हिंदुइज्म जीवित है। अगर मशीनरी चीज का डेवलप करते हैं ना, मटेरियल का अगर हम डेवलप करते हैं, तो हमारा हिंदुइज्म अभी तक जीवित नहीं रहता, वो कभी का खत्म हो गया रहता। तो हम लोग स्पिरिचुअल लाइंस को फॉलो करते हैं, आध्यात्मिकता को फॉलो करते हैं, ना कि मटेरियल्स पे हम लोग मटेरियल्स को डेवलप करते हैं। भौतिकवाद पे ज्यादा ध्यान देते हैं हम लोग, स्पिरिचुअल पे ध्यान देते हैं, आध्यात्मिकता पर। तो यही होता है, यही रीजन है कि ये अंत तक बच इसलिए गया है कि हिंदुत्व जो है, हिंदू धर्म जो है, वो तरक्की का सिद्धांत भौतिकवाद नहीं, बल्कि वो स्पिरिचुअल लाइंस को चुना है, आध्यात्मिकता को चुना है। हमारा हिंदू धर्म अभी तक इसलिए बच गया है क्योंकि वो स्पिरिचुअल को फॉलो करता है, ना कि वो मटेरियल को डेवलप करता है, मटेरियल चीज को फॉलो करता है। ठीक है, तो यही रीजन है कि हमारा हिंदू धर्म अभी तक जीवित है, अभी तक मतलब बच गया है, स्पिरिचुअल को हम लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ 20 देखते हैं। आवर सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता है, आवर कल्चर, हमारी संस्कृति, आवर स्वराज, हमारा देश, डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, सेल्फ इंडुलजेंस। हमारा सभ्यता,
हमारा संस्कृति और हमारा स्वराज मतलब हमारा देश, ये सब जो है डिपेंड नहीं करता मल्टीप्लाइंग। हमारा जो सभ्यता संस्कृति हमारा देश जो है मल्टीप्लाइंग पे देश ने मतलब मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स और सेल्फ इंडुलजेंस। सेल्फ इंडुलजेंस कहने का अर्थ है इच्छा, भोग, वृद्धि। हमारा जो देश है, हमारा जो सभ्यता है, हमारा संस्कृति, हमारा देश, ये नहीं टिका है। टिकना, मल्टीप्लाइंग कहने का अर्थ है टिकना। आवर वांट्स, हमारे चाहतों पर नहीं टिका है। अगर हम अपने चाहत को बढ़ाएंगे ना तो हम भी जो है गुलाम हो जाएंगे मशीनरी चीजों को। तो सभ्यता संस्कृति और हमारा स्वराज हमारा देश जो है ये डिपेंड नॉट डिपेंड नहीं करता किस पे, हमारे चाहतों पे। हमारे चाहतों पर नहीं टिका है और ना ही हमारे सेल्फ इंडुलजेंस पे टिका है। हम लोग सेल्फ इंडुलजेंस भी नहीं हम लोग मानते हैं। सेल्फ इंडुलजेंस मतलब होता है इच्छा, भोग, विलास। शॉर्टकट में कहने का मतलब है हमारे शारीरिक सुख शांति। तो हमारे जो भी शारीरिक सुख है हम इस पे डिपेंड नहीं करते हैं। हम कोई भी काम करते हैं अपने हाथ पैर के दम पे करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं अपने हाथ पैर के यूज से करते हैं। तो हम अपने ये सेल्फ इंडुलजेंस नहीं हम लोग फॉलो करते हैं। हम अपने शारीरिक बलपूर्वक हम लोग हाथ पैर का मतलब यूज करके हम लोग कोई भी काम करते हैं। तो हमारा स्वराज वगैरह जो भी है, हमारा देश है, हमारा संस्कृति, हमारा सभ्यता, ये हमारे चाहतों पे डिपेंड, हमारे चाहतों पर नहीं टिका है और ना ही हमारे भोग विलास पे टिका है। बट ओपन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डेनियल, ये प्रतिबंध लगाता है हमारे चाहतों पर। हमारे चाहतों पे क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है। सपोज करिए कि गर्मी आ गया, गर्मी आ रहा है तो हम लोग जो भी एसी कूलर यूज कर रहे हैं अभी आज के डेट में, पहले के लोग भी ऐसे ही अगर यूज करते, प्रयोग करते हैं तो वो भी गुलाम बन जाते हैं। वो भी जो है हमेशा के लिए एसी कूलर ढूंढते हैं। तो अभी भी जो भी हमारा मोबाइल वगैरह है, जो भी कुछ भी काम होता है हम लोग उसमें लग जाते हैं। एलोन हो गए हैं। पहले तो 2-4 लोग बैठकर इकट्ठा बात भी करते थे, आज तो सब लोग अकेले अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं। तो ये हमारे चाहतों पे ये रोक लगाता है। हमें आराम की चीजें नहीं अत्यधिक यूज करना चाहिए। तो ये हमारे सेल्फ डिनियल पे क्या करता है? तो रोक लगाता है। ठीक है, हमारे इच्छा भोग पे रोक लगाता है। तो हम लोग इन सब पे डिपेंड नहीं करते कि हम लोग बहुत ही सुखी शांति रहे, मतलब ज़्यादा सुख अपने शारीरिक सुख के लिए हम लोग ज़्यादा मशीनरी चीज़ का यूज नहीं करते हैं। यही कहना चाहते हैं महात्मा गांधी जी। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट, जो यूरोप की सभ्यता है इसमें कोई संदेह नहीं है, सुटेड फॉर द यूरोपियंस, कि वो जो है ना यूरोपियंस पे ही सूट करता है। सूट मतलब वो मतलब डिपेंड, आधारित करता है, उन्हीं लोग के लिए वो सही है। जो यूरोप की सभ्यता है ना, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये यूरोपियन पे ही मतलब सूट करता है, यूरोप के लोगों के लिए ही अच्छा है। बट इट विल मीन रूइन, लेकिन ये एक दिन बर्बाद कर देगा, रूइन कर देगा। रूइन कहने का मतलब है बर्बाद। लेकिन यूरोप के लोग ना एक दिन बर्बाद हो सकते हैं, इसका मतलब है बर्बाद होना। फोर इंडिया इज वी एंडेवर टू कॉपी, अगर इंडिया यूरोप की सभ्यता का कॉपी करने लगे ना तो हमारी जो इंडिया की सभ्यता है मतलब इंडिया बर्बाद हो सकता है। यूरोप की सभ्यता यूरोप के लिए बेटर है, यूरोप के लिए मतलब वो अच्छा है, लेकिन इसका मतलब बर्बाद होगा तब जब इंडिया के लोग क्या करेंगे? यूरोप की सभ्यता का कॉपी करेंगे कि भाई हम भी यूरोप की तरह हम भी मशीनरी चीज को डेवलप कर ले, विकसित कर ले कि हम भी मतलब आगे बढ़ सके। तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो कॉपी करेंगे तो हम बर्बाद हो सकते हैं। दिस इज नो टू से दैट वी में नॉट एडॉप्ट एंड एसिमिलेट व्हाटएवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस। और कहते हैं महात्मा गांधी जी कि ये मतलब इंडिया के लोग अगर
उसको कॉपी करेंगे पश्चिमी देश के सभ्यता का, तो वो मतलब क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। अगर नकल करेंगे तब, नकल करेंगे तब हम नहीं और कहते हैं हम नहीं अपनाए और पचाया जितना कि कुछ हम लोगों के लिए इच्छा था और पचाने लायक था। मतलब हम लोगों को मतलब उससे कोई मतलब ज़्यादा अत्यधिक यूरोप की सभ्यता को हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग जो है उसी की तरह बन जाएंगे, उसी की तरह ज़्यादा। अगर वो बर्बाद होगा तो हम भी बर्बाद होंगे, उसका विनाश होगा तो हमारा भी विनाश होगा अगर कॉपी करने लगेंगे तो। As it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it। और कहते हैं महात्मा गांधी जी कि और इसका मतलब ये भी नहीं है जो भी कुछ बुराइयां है यूरोपियों में पनपाई है, मतलब पनपाई ही है, उसका जिम्मेदार वह नहीं होगा। मतलब कहते हैं कि यूरोप के सभ्यता का हम लोग फॉलो करेंगे, यूरोप के सभ्यता के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, तो जो भी यूरोप ने अपना बुराई को पनपाया है, जो भी यूरोप ने अपने इविल मतलब होता है बुराई, जितना उसके अंदर बुराई होगा हमारे अंदर भी वो बुराई आ जाएगा। तो ये नहीं है कि मतलब वो बुराई करे और हम उन सब बुराइयों से बच जाए अगर उसको फॉलो करें। तो अगर इसकी सभ्यता का फॉलो करते हैं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, सही बात है। और कोई सोचे कि नहीं वो पश्चिमी सभ्यता का जो बुराई है हम उसको फॉलो करेंगे तो उसकी बुराई से बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर वो बुराई मतलब जैसे जैसे बुराई करेगा हमारा भी वैसे ही हाल होगा। The incessant search for material comforts and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook। यानी कहा गया है कि द इंसेसेंट पैराग्राफ 22 में 22 में कहा गया है द इंसेसेंट। इंसेसेंट का मतलब होता है कि लगातार, इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार। ऐसा माना गया कि लगातार जो है सर्च किया गया है किस पे, मटेरियल। लगातार जो है मटेरियल का जो है सर्च किया जाता है। और कंफर्ट्स एंड देयर मल्टीप्लिकेशन, और कंफर्ट, कंफर्ट मतलब होता है आराम, मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है उसका जो मल्टीप्लिकेशन करने का अर्थ है गुणन होता है ऐसे। तो जो भी कंफर्ट है, जो भी आराम की जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, ठीक है, इसका लगातार खोज कर रहा है कौन, तो पश्चिमी सभ्यता। भोग विलास की वस्तु को निरंतर खोज और इसमें लगातार वृद्धि एक ऐसी बुराई है जो मुझे बोलने पर वो विवश कर देती है। इसका लगातार रिसर्च, किसका लगातार रिसर्च, तो मटेरियल का, इस वस्तु का लगातार रिसर्च, ये आराम और मल्टीप्लिकेशन इज सच एन इविल, ये एक ऐसा बुराई माना जाता है। पश्चिमी सभ्यता तो नहीं समझता है, वो तो भाई उसको आराम चाहिए, लेकिन इसका लगातार जो खोज किया जा रहा है आराम की वस्तुओं का, ये इतना बड़ा मतलब एक ऐसा बुराई है। एंड आई मेक बोल्ड टू से, मेरे को कहने पर वो बोल्ड कर रहा है, मजबूर कर रहा है। इसलिए कहने पे मजबूर कर रहा है कि अगर हम अपने देशवासियों को, अपने कंट्रीमैन को नहीं समझाएंगे तो हमारे कंट्रीमैन, हमारे देशवासी भी वही काम करेंगे जो यूरोप के देश का यूरोपियन सब कर रहे हैं। इसीलिए मुझे बोलने पर मजबूर कर रहा है कि ये कंफर्ट वाला जो चीज़ है, ये वस्तु है ना, ये बहुत ही बुरा है। ये मुझे कहने पे मजबूर कर रहा है दैट द यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक। और जितने भी ये कंफर्ट की चीज़ों को ये डेवलप कर रहे हैं ना, कौन से यूरोपियंस, तो जो भी यूरोपियंस जो है इन कंफर्ट की चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, एक दिन इसी
आराम के नीचे वो दब कर कहीं मर ना जाए, वो उसके गुलाम ना बन जाए, वो उसी में दब के मर जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट टू विच दे आर बिकमिंग स्लैब्स, वो क्या बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे, और उसी के वेट के नीचे जो है दब कर एक दिन मतलब समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो वो समझा रहे हैं कि ये जो यूरोपियन कर रहा है ना, यदि वे इन सब से नहीं बचेगा तो उसी के वो कंफर्ट के नीचे दब के मर सकते हैं, उसके गुलाम बन जाएंगे। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, और कहते हैं कि मेरा ये जो रीडिंग है हो सकता है कि गलत हो। अगर हमने जो कहा यूरोप के बारे में, अगर किसी यूरोप के बारे में मैंने जो कहा, हो सकता हो ये गलत हो, अध्ययन किसी के अनुसार गलत हो, बट आई नो दैट, लेकिन मैं जानता हूं कि फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज टू कॉट सर्टेन डेथ। लेकिन मैं जानता हूं कि इंडिया अगर गोल्डन फ्लीस की ओर भागेगा, गोल्डन फ्लीस को अगर पाना चाहेगा, तो वो निश्चित ही मतलब मृत्यु का सामना करेगा, वो मर सकता है। गोल्डन फ्लीस एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट कहने का अर्थ है, एक चमत्कार चीजें है, मतलब एक वस्तु है जो बहुत ही कीमती होता है। जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं हीरा, कोई जो नागमणि वगैरह होता है, तो नागमणि वगैरह हम लोग पाने में कहीं सांप वगैरह जो है काट सकता है, तो ये बहुत ही इसका जो एक ये कीमती चीज इसे माना गया है कि अगर इंडिया भागेगा गोल्डन फ्लीस की ओर तो वो मर सकता है, मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। और मशीनरी चीज का अगर हम लोग यूज करते हैं ना, तो वो गोल्डन फ्लीस से कम नहीं है। मशीनरी चीज को डेवलप करना, विकसित करना, यानी वो जो है गोल्डन फ्लीस की ओर भाग रहा है, गोल्डन फ्लीस की ओर फॉलो कर रहा है, तभी हम जो है तभी हम लोग क्या हो सकते हैं। महात्मा गांधी जी कह रहे हैं ना कि गोल्डन फ्लीस को पाना और जो भी मटेरियल है, जो भी भौतिकवाद है, उसको फॉलो करना, वो बराबर होगा। भौतिकवाद को फॉलो करेंगे तब भी हम बर्बाद होंगे, मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। गोल्डन फ्लीस को पाना वही मतलब मृत्यु का सामना करना। तो भौतिकवाद को गोल्डन फ्लीस से कंपेयर करते हैं। लेट अस engrave on our hearts the motto of a western philosopher। हमारे मतलब एक मोटो मतलब मत है, किसका है, तो वेस्टर्न फिलोसफर का। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, रहन सहन हमारा साधारण होना चाहिए लेकिन विचार हमारा उच्च होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं ये जो है वेस्टर्न फिलोसफर जो है, इनका मोटो है, कहते हैं कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, भले हमारा रहन सहन क्या होना चाहिए, एकदम रहन सहन साधारण होना चाहिए, लेकिन हमारा जो विचार है ना वो उच्च होना चाहिए। टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैनॉट हैव हाई लिविंग, लेकिन मिलियंस लाखों लोग ऐसे जो है ना हाई लिविंग, एंड वी द फ्यू हु प्रोसेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मैसेज। कहते हैं, ये इनका मोटो है वेस्टर्न फिलोसफर का, कि हम लोगों को साधारण रहन सहन रखना चाहिए और विचार जो है ना हमारा हाई थिंकिंग होना चाहिए, हमारा विचार जो है उच्च होना चाहिए। अगर उच्च विचार रहेगा तो हम किसी के, मान लीजिए भलाई अगर ये नहीं कि किसी को देखकर जलना चाहिए, किसी का बुराई कर देना चाहिए। अगर हम किसी का भलाई नहीं करते तो किसी का बुराई भी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई हमें प्लेन लिविंग रखना चाहिए, एक साधारण रहन सहन हमारा रहना चाहिए और हाई थिंकिंग होना चाहिए, और हमारा विचार सोच हमारा उच्च रहना चाहिए। अब कहते हैं कि टुडे इट इज सर्टेन दैट, यहाँ पे कहते हैं टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड वी हैव फ्यू हु
प्रोसेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मैसेज। और वो कहते हैं कि टुडे आज, जो भी आज वह निश्चित है कि लाखों लोगों को उच्च जीवन नहीं मिल सकता है, वो क्या करता है कि रन द रिस्क, वो क्या करता है, रन द रिस्क इन अ वैन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। उसका वो जोखिम उठाता है, हमसे जो कोई जानता है, जानने के लिए सोचने का जोखिम उठाते हैं और उच्च रहन सहन में रहने के बाद उच्च विचार को खो देते हैं। मतलब मोटो ये वेस्टर्न फिलोसफर का है कि इसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन लोग इसको फॉलो ही नहीं करते। लाखों लोग, मतलब आज के डेट में ऐसा मिलियंस लोगों का यह है कि हाई लिविंग, मतलब उच्च विचार रखते हैं। with a few who profess to do the thinking for the message run the risk, और वो जोखिम उठाते हैं in a vain search after high living of missing, और हाई लिविंग को खो देते हैं। कहने का मतलब क्या, हाई लिविंग वो जो है शॉर्टकट बताते हैं आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि आज के डेट में जो भी लाखों लोगों का जो है उच्च जीवन नहीं मिल सकता है, तो उच्च जीवन नहीं मिल सकता है तो हमसे जो कोई जानता है, मतलब जानने के लिए सोचने का जोखिम उठाते हैं, उच्च रहन सहन में रहने के बाद उच्च विचार को खो देते हैं। कहने के मतलब है कि ये मोटो है ये वेस्टर्न फिलोसफर का कि हम लोग जो है उच्च विचार में रहने के लिए जो है उच्च रहन सहन में रहने के लिए हम लोग उच्च विचार को खो देते हैं। ठीक है, यही कहना चाहते हैं। पैराग्राफ नेक्स्ट देखते हैं। तो ये मोटो को याद रखिएगा, ये पूछता है प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग, इसको केयर करिएगा, ध्यान में रहे। सिविलाइजेशन इज द रियल सेंस ऑफ द टर्म कॉन्सियस नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन। कह रहे हैं कि सभ्यता जो है, सिविलाइजेशन जो हमारा सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, असल में बहुलीकरण में नहीं बल्कि स्वेच्छता से जरूरतों पे लगाम लगाने में है। यानी हमारा जो सभ्यता है उसका रियल सेंस यही है कि हम कोई चीज़ को मतलब अत्यधिक ना चाहें बल्कि उस पर लगाम लगाए, उस पर हम लगाम लगाए। अगर हमें कोई ज़्यादा इच्छा है, हमारी कोई इच्छा है, अगर हम वो कर ही नहीं सकते, हम पा ही नहीं सकते, हम उसको खरीद ही नहीं सकते, तो हम उस पर लगाम लगाए, ना कि ज़बरदस्ती चोरी डकैती करके उसे पा ले। तो लगाम लगाना चाहिए। बट इन द डिलिब्रेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स दिस अलोन increases and promotes contentment, real happiness and capacity for service। तो अगर हम अपने चाहतों पे लगाम लगाते हैं तो यह अकेले ही संतोष, वास्तविक सुख और सेवा की क्षमता को बढ़ा सकता है। हमें बस इन चाहतों पे ना रेस्ट्रिक्शन लगाना है, बस इन चाहतों पे रोक लगाना है। हमें हमारी जो भी इच्छा है अपने शारीरिक सुख के प्रति, इसको बस हम लगाम लगा दिए ना, रेस्ट्रिक्ट कर दिए अपने चाहतों पर। ये अकेले एलोन इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। प्रोमोट्स कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस, हमारे वास्तविक खुशी को बढ़ा देगा। कैपेसिटी फॉर सर्विस, हमारे क्षमता, हमारी जो क्षमता है, हमारे सर्विस सेवाओं के लिए जो क्षमता है उसको बढ़ा देगा। तो सेवा के लिए क्षमता को भी बढ़ा देगा, जो भी हमारे सेवा के लिए चीजें चाहिए, जो कैपेसिटी चाहिए उसको बढ़ा देगा, सेवा के लिए क्षमता को बढ़ा देगा, और हमारे जो रियल हैप्पीनेस है उसको बढ़ा देगा। बस हमें चाहतों पे बस रेस्ट्रिक्ट करना है, चाहतों पे हमें रोक लगाना है। जो भी ये नहीं कि हमें ये मन किया तो वो पा ही ले, वो मिल ही जाए। हर लोगों को हर चीज नहीं मिलता है, तो
हमें चाहत पे बस क्या करना चाहिए, तो रोक लगाएं कि भाई जो नहीं मिल सकता, जो हमारे लिए हानिकारक है, उसको मतलब ना करें, वो यूज ना करें। बस ये अकेले ही हमें रियल हैप्पीनेस देगा, हमें सेवाओं की क्षमता देगा, हमें खुश रखेगा। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। कहते हैं महात्मा गांधी जी कि कुछ हद तक शारीरिक संद्राव और आराम आवश्यक है। मतलब ठीक है कि कुछ लोग आराम के लिए बहुत चीज यूज कर लेते हैं, एक सर्टेन डिग्री, ये मतलब निश्चित है कि फिजिकल जो हमारा शारीरिक हार्मोनी, जो भी हमारा शारीरिक संद्राव है, हमारा शारीरिक जो भी संद्राव है, एंड कंफर्ट आराम इज नेसेसरी, ये जरूरी होता है। आराम जरूरी होता है लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं। अब बनाया गया है कि मनुष्य को 7 घंटा 8 घंटा सोना चाहिए ऑलमोस्ट, कोई कोई तो 10 घंटा ऐसे भी सो लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 24 घंटा में 20 घंटा सोइएगा तो ये तबीयत खराब हो जाएगा। मतलब हर एक चीज से आप जो है रोग से ग्रसित हो सकते हैं, आपका तोंद फूल सकता है, मतलब अदरवाइज बीमारी आ सकता है, बीमारी हो सकता है। तो हमारा शारीरिक संद्राव ये नेसेसरी है कि हमें आराम चाहिए। हर एक लोगों को आराम चाहिए, बिना आराम को एनर्जी नहीं मिलता है, आराम चाहिए, जरूरी है, लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं। आवश्यकता से अधिक कुछ भी जरूरी नहीं है, आवश्यकता से अधिक हमें काम भी नहीं करना चाहिए। ज्यादा काम कर देंगे मतलब बॉडी दर्द, मतलब जो भी हमारा बॉडी है दर्द करने लगेगा, बीमार पड़ जाएंगे ज्यादा काम करने से। आवश्यकता से अधिक सोना भी नहीं चाहिए, आवश्यकता से अधिक हमें खाना भी नहीं चाहिए, हर एक चीज मतलब आवश्यकता से अधिक नहीं करना चाहिए। तो हमारा शारीरिक संद्राव जरूरी है भाई, आराम करना जरूरी है, ये तो मानते हैं महात्मा गांधी जी, नेसेसरी है। बट ए वो वॉज, तो अ सर्टेन डिग्री, पैराग्राफ 24 है, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी, जो भी हमारा शारीरिक संद्राव है ये सर्टेन है, निश्चित है कि जो हमारा शारीरिक संद्राव है, कंफर्ट इज नेसेसरी, कि भाई आराम भी जरूरी है, हमारे शारीरिक के लिए, हमारे शरीर के लिए आराम भी जरूरत है। बट वी हैव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प, ना कि वो मदद के बजाय वो बाधा बन जाए। उतना ही हमें आराम करना चाहिए, कंफर्ट करना चाहिए कि मदद के बजाय हमें कोई हिंड्रेंस ना हो जाए। हिंड्रेंस मतलब बाधा होता है। देयरफॉर द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare। और अत्यधिक अगर हम अनलिमिटेड, अत्यधिक हम लोग जो चीज़ें आवश्यक नहीं है वो चीज़ को अगर हम अत्यधिक बढ़ाते हैं, उस चाहत को पूरा करते हैं, तो वो हमारे लिए भ्रम बन सकता है और एक जाल बन सकता है। अनलिमिटेड कहने का अर्थ है कि अगर जो चीज़ को हमें ज़रूरत नहीं है और उसे अनलिमिटेड हम लोग अत्यधिक उसे यूज करेंगे, क्रिएट करेंगे उन विचारों को, अगर उन चाहतों को मतलब रोकेंगे नहीं, उसके चाहत को बढ़ाएंगे, तो सेटिस्फाइंग देम सीम टू बी अ डिल्यूशन एंड स्नार, वो हमारे लिए डिल्यूशन बन सकता है, एक भ्रम बन सकता है और एक जाल बन सकता है। तो इसीलिए हमारा जो भी है, इसलिए अनंत इच्छा को पालना, उसकी पूर्ति करना हमारे लिए भ्रम और चाल बन सकता है। अनंत इच्छा को हमें नहीं पालना चाहिए, अनलिमिटेड नहीं चीजें, कोई भी चीज को करना चाहिए, कोई चीज को चाहना चाहिए, वो भ्रम बन सकता है और जाल बन सकता है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस narrow self must meet at a certain point or dead stop। और कहते हैं महात्मा गांधी जी कि जो भी व्यक्ति है उसके स्वयं की संकुचित शारीरिक तथा मानसिक, फिजिकल कहने का अर्थ है शारीरिक, जो भी शारीरिक है, फिजिकल है, शारीरिक
और मानसिक जरूरतों की पूर्ति एक निश्चित बिंदु पे जा मिलती है जो मृत्यु के बराबर हो जाती है। यानी जो भी हमारा फिजिकल है, शारीरिक चीज है, इंटेलेक्चुअल नीड, जो भी हमारा मानसिक है, अगर इन सब चीज़ों को हम लिप्त कर लेंगे, अपने चाहत के अकॉर्डिंग उसको पूरा करते रहेंगे, तो ये एक बिंदु पर जाके मिल जाएगा जो मृत्यु के बराबर होगा, मतलब मरने के बराबर होगा। बिफोर इट डिजनरेट्स, और इसे डिजनरेट into physical and intellectual violentness, a man must arrange his physical and cultural circumstance so that they do not hinder him in his service of humanity, on which all his energies should be कंसंट्रेटेड। तो वो कहते हैं कि अत्यधिक हम जिन चीज़ों को अपने जो भी स्वयं की संकुचित शारीरिक जो तथा मतलब मानसिक ज़रूरत है उसको हम ज़्यादा मतलब हम अगर पूरा करते अपने चाहत को, शारीरिक और मानसिक चीज़ों को अगर अत्यधिक मतलब इन सब को लिप्त कर देते हैं अपने चाहतों में, तो लिप्त करने के बाद एक आदमी को अपने शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए ताकि मानवता की सेवा के बाधा न दे, जिसकी सारी ऊर्जा केंद्रित होनी चाहिए। हमें समय के अनुसार अपने परिस्थितियों को अपने अनुसार अपने चीज़ों को आवश्यकता जो है उसको हमें व्यवस्था कर लेना चाहिए, जिससे हमें कोई आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो, कोई बाधा ना हो। तो यही महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हमें ऐसे काम करना चाहिए कि फ्यूचर में कोई मतलब परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। आज तो हम कोई भी चीज़ टेक्नोलॉजी कोई भी मतलब मशीनी चीज़ यूज कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं हमें मालूम है कि भाई फ्यूचर में क्या दिक्कत होने वाला है। आज के लिए इतना ही, बहुत ही लंबा वीडियो हो गया है, लॉन्ग हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब दूसरा चैप्टर भारत इज माय होम नेक्स्ट चैप्टर में।